हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के गणित अध्याय 2.2 सवाल नंबर 1। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1। देखिए क्या कहता है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यदि आपको क्या करना है, किसी संख्या का आधा में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। तो सवाल नंबर 1 लिखेंगे, माना कि संख्या बराबर x। क्या, संख्या बराबर x। अब यहां पे लिखते हैं प्रश्न से या प्रश्नानुसार कुछ भी लिख सकते हैं। संख्या के आधे, तो संख्या हमारा कितना x है, तो x का आधा करेंगे तो कितना होगा, x/2। उसमें से घटाने पर, तो घटाना कितना है, 1/4 बराबर 1/8 प्राप्त होता है। ये आपका समीकरण है। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x है, जो x वाले को एक तरफ और संख्या वाले को क्या करेंगे, एक तरफ। यानी आपका हो जाएगा x/2 बराबर, ये माइनस है उधर जाते क्या हो जाएगा, +8 हुआ। 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो x/2। अब यहाँ पे देखिए गौर से, इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 8 और 4 का एलसीएम लेंगे कितना होगा, 8 आएगा। तो 8 हुआ। 8 को 8 से भाग देंगे 1 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस है तो प्लस। 4 को 8 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 8 को 4 से अगर भाग देंगे कितना होगा, 2 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है, ये भाग है, बराबर के उधर जाते क्या हो जाएगा, गुना। यानी आपका हो जाएगा क्या कि 3/8 गुना 2, क्या हो जाएगा, 2। 4 दूनी 8, यानी x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3/4। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं सवाल नंबर इसी का 2 क्या कहता है। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस तरह का सवाल होगा आपको क्या करना है, देखिए बोल रहा है क्या, दोनों का अंतर कितना, 5। चूंकि यहाँ पे क्या है, एक चर वाला समीकरण है, इसलिए हमको क्या करना है, अगर लंबाई क्या है 5 x है तो चौड़ाई क्या होगा, x - 5। क्योंकि दोनों का अंतर कितना है, 5। हमेशा लंबाई बड़ा होता है, चौड़ाई क्या होता है, छोटा होता है ना। यानी जो आयत में लंबा, जो बड़ा भुजा होता है उसको लंबाई बोलते हैं, और जो छोटा भुजा होता है उसे क्या बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं, है ना। तो हम मान लेते हैं, ये सवाल नंबर 2 लिखेंगे, माना कि आयत की लंबाई बराबर कितना, x मीटर। कितना, x मीटर। अगर आपको चौड़ाई निकालना है तो चौड़ाई बराबर क्या करेंगे, देखिए दोनों का अंतर 5 है। तो अगर मान के चलो आयत का सपोज कीजिए 20 है लंबाई, l बराबर 20 है, तो चौड़ाई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 15। क्योंकि दोनों का अंतर कितना है, 5। चूंकि 20 में 15 घटाएंगे तभी है ना 5 होगा। तो सेम उसी तरह से अगर इसका x है तो x में क्या घटाएंगे, 5। चौड़ाई क्या हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा, 5, x - 5। अब यहाँ पे बोलता है प्रश्नानुसार, गौर से देखिए, प्रश्न से बोलता है वर्ग का जो परिमाप है वो कितना है, 110 मीटर है। कितना, 110 मीटर। आपको पता है कि आयत का जो परिमाप है, यहाँ पे दिया हुआ आयत का जो परिमाप है वो क्या है, 110 मीटर है। तो हम लिखते हैं आयत का परिमाप बराबर क्या होगा, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। आयत का जो परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे होता है। यहाँ पे आपका दिया हुआ कितना, 110। अब यहाँ पे देखिए 2 × लंबाई कितना, x, और चौड़ाई हमारा कितना है, x - 5। ये आपका दिया हुआ है, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 110 बराबर 2 × 1 और 1 कितना, 2, 2x माइनस कितना, 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 110 गुना करते हैं, 2 दूनी 4x, 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए ये माइनस है, बराबर के इधर है तो इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस। तो जैसे अगर यहाँ पे करेंगे हम, यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस।
तो यहाँ 110 प्लस 10 हो जाएगा बराबर कितना 4x। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 120 बराबर कितना 4x, कितना 120 बराबर 4x। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये गुना है, इधर आ जाता है क्या हो जाएगा भाग, यानी 120/4 बराबर कितना x। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 4 तिया 12 यानी 30 हो जाएगा, कितना 30। अब यहाँ पे 30 बराबर कितना x, यानी x बराबर कितना 30। कितना हो गया आपका 30, यानी आयत का क्या लिखेंगे, आयत का लंबाई बराबर कितना 30 मीटर, कितना 30 मीटर। अगर इसका चौड़ाई निकालेंगे, चौड़ाई बराबर कितना होगा, 30 में 5 गया बराबर कितना 25 मीटर। कितना हो गया 25 मीटर। कभी कभी क्वेश्चन में बढ़ा के आपको पूछ देता है कि इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, तो आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो डायरेक्ट क्या करना है, गुना कर देना है। तो देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति केजी क्या था। मतलब यदि क्या करना है 25% बढ़ा दिए तो उसका चीनी का मूल्य कितना हो गया 32 रुपया। तो चलिए पहले मान लेते हैं, क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे। ये सवाल नंबर 3 है कि माना कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य बराबर x, कितना x रुपया। ठीक है, अब बोल रहा है क्या 25% वृद्धि। 25% वृद्धि का मतलब ये हुआ कि 100 रुपया में 25 रुपया बढ़ा। कितना 100 रुपया में 25 रुपया बढ़ा। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, किस प्रकार, देखिए गौर से। अगर प्रश्न के अनुसार, अगर प्रश्न से x था उसमें 25% का वृद्धि, मतलब 125/100। इसको क्या करना है, जब भी वृद्धि वाला करना है, अगर वृद्धि होगा तो जोड़ेंगे, अगर क्या होगा कमी होगा तो क्या होगा घटेगा। अगर मान के चलिए 10% की कमी होती है तो 100 में 10 घटाते कितना 90/100। अगर वृद्धि हुआ है तो क्या हो जाएगा बढ़ेगा। तो 100 में क्या है 25%, 25% का यानी 25% का मतलब ये हुआ कि 100 रुपया में 25% आपका क्या हुआ, यानी 25 रुपया बढ़ता है। कितना, हर एक 100 रुपया, अगर सामान का मूल्य 100 रुपया हो तो वहां पे बढ़ता है कितना 25 रुपया। टोटल उसका मूल्य हो जाता है 125 रुपया। यदि 200 रुपया होगा तो 2 को 25 बढ़ेगा, एगो 100 का फिर दूसरा 100 का, तो कितना होगा 250। अगर 3 गो का होगा तो 3 को 25 बढ़ेगा, तो 300 और कितना 75, तो 375 हो जाएगा। सेम उसी तरह से इसको डायरेक्ट तरीका ये है कि 125/100 बराबर कितना 32। इसका बढ़ोत्तरम अगर बढ़ाए मूल तो कितना हो गया 32। अब x का मान निकालना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 25 चौके 100, 25 पचे 125 है ना। अब ये भाग है, उधर जाते क्या हो जाएगा गुना। तो यहाँ पे x गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा 32 गुना 4। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो x बराबर गुना है, उधर जाता क्या हो जाएगा भाग, यानी क्या हो जाएगा देखिए गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 बट्टे कितना 5। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर अगर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10 भाग देते हैं, कितना हुआ 28, 5 25। ठीक, उसके बाद 3 6 पंचे 30, जीरो ऐसे बैठा सकते हैं क्योंकि रुपया वाला है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं दशमलव के बाद जीरो बैठा सकते हैं भी और हटा भी सकते हैं। तो इतना रुपया हो गया इसका मूल्य, यानी प्रत्येक केजी का जो मूल्य हो गया वो कितना रुपया हो गया 25 रुपया 60 पैसा। तो देखते हैं इसका आगे वाला सवाल, सवाल नंबर कितना 4। गौर से देखिएगा सवाल नंबर 4, देखिए क्या कहता है। ये रहा सवाल नंबर 4। बोला क्या दो विभिन्न मूल्य वाले 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का 1.5 रुपया और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई है। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, महंगी कलम की संख्या निकालना है। तो जो संख्या निकालना है पहले उसको मान लेंगे, क्या कर लेंगे मान लेंगे, उसके बाद सवाल पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। तो माना कि एक महंगी, यहाँ पे क्या करना है, माना कि महंगी कलम, यहाँ डायरेक्ट लिखना था कि महंगी कलम बराबर हाँ कितना होगा x, महंगी कलम बराबर x।
टोटल कलम कितना 35, कितना 35। अगर हम सस्ती कलम करेंगे, क्या करेंगे सस्ती कलम, क्या हो जाएगा बताइए। टोटल 35 है, 35 में x है, सपोज कीजिए ऐसे समझिए। अगर आपके पास टोटल कितना है 30 कलम है, उसमें से 10 अच्छा है तो 20 क्या हो जाएगा खराब। तो 20 जो निकाले तो 30 में अगर 10 घटाएंगे तभी है ना हमारा 20 निकलेगा। सेम उसी तरह से अगर हम मान लिए कि महंगी कलम कितना x, तो सस्ती कलम कितना हो जाएगा 35 माइनस x। तो यहाँ हो जाएगा 35 माइनस x, कितना हो गया 35 माइनस x। अब गौर से देखिए, देखिए अगर आप कलम खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं, अगर 2 कलम खरीदेंगे 2 रुपया करके तो 2 दूनी 4 गुना कर देते हैं। अगर 4 कलम खरीदेंगे 3 रुपया करके तो 4 तिया 12। तो यहाँ पे जो महंगी कलम है उसका दाम कितना है 2 रुपया। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न से महंगी कलम जो है वो कितना रुपया करके 2 रुपया। तो 2 गुना महंगी कलम की संख्या कितना x, और सस्ती कलम है 1.50, इसका संख्या 35 माइनस x बराबर टोटल जो इसका मूल्य है, ठीक है, वो कितना रुपया है 60 रुपया। कितना 60 रुपया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस, यहाँ देखिए 15 पचे 75 है ना, 15 पचे 75, 15 तिया 45 और 7 52, ये हो गया आपका 52। यहाँ पे 0, 2 अंक के बाद दशमलव के बाद का 0 का वैल्यू समाप्त होता है। अब यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 1.5x बराबर कितना 60। क्या हो गया 60। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1.5 है, तो आपका हो जाएगा क्या 0.5x बराबर। अब संख्या को संख्या की तरफ लेके जाएंगे, यहाँ 52.5, यहाँ 60 है, तो यहाँ लिखेंगे 60 माइनस 52.5, कितना हो गया 60 माइनस 52.5। अगर यहाँ पे हम करेंगे सॉल्व करेंगे, x बराबर ये गुना के रूप में है 0.5, उधर जाए तो क्या हो जाएगा भाग, यानी आपका हो जाएगा, देखिए अगर इसको घटाएंगे, देखिए घटाते हैं कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है। 10 में यहाँ पे कुछ नहीं है तो दशमलव दे सकते हैं, यहाँ पे गौर से देखिए अच्छा से देते हैं माइनस, ठीक है, जगह थोड़ा छोड़ के बोलते हैं, माइनस 52.5 है। तो यहाँ कुछ नहीं है क्या, यहाँ दशमलव दे सकते हैं, दशमलव का 0। अब यहाँ 10 में 5 गया कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में 2 गया कितना 7, यहाँ पे हो गया 7, और 5 में 5 गया कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 0.5 है ना, अगर x बराबर करेंगे तो 0.5 बट्टे क्या है 0.5, एक अंक उड़ाएंगे, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे उड़ाएंगे तो यहाँ पे 1 0, 0 0 समाप्त, यानी 2 को 10 समाप्त, 15 पचे 75, यानी x बराबर कितना हो गया 15। यानी कलम की संख्या जो महंगी कलम है उसकी संख्या कितना हो गया 15। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको उतारना है तो उतार सकते हैं। तो देखते हैं सवाल नंबर 5 में क्या कहता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। इस तरह का सवाल होगा तो बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लेना है कि माना की अनुपातिक राशि बराबर x। तो चलिए हम मान लेते हैं। सवाल नंबर 5 लिखते हैं, माना की अनुपातिक राशि बराबर x। तो कोण बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पहला आपका कितना है 2 कोण तो 2x, 3 कोण 3x, यानी 5 अनुपात है तो 5x। ठीक, आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। तो आप लिख लीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है 180, यानी क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर कितना 180 डिग्री। कितना हो गया 180। यहाँ पे हमको परसेंट से लिखना था, है ना, परसेंट से लिखने के बाद यहाँ पे ये लिखना है। अब देखिए 5 3 8 2 कितना हो जाएगा 10, 10x बराबर कितना 180 डिग्री। अगर यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, x बराबर क्या करेंगे 180 डिग्री बट्टे 10, 10 10 समाप्त, यानी x बराबर कितना होगा 18 डिग्री। कितना हो गया 18 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए कोण बराबर लिखेंगे, तो कोण बराबर हमारा क्या है, देखिए क्या है आपका 2x 3x और 5x। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2 गुना 18, 3 गुना 18 और 5 गुना 18। अब इसको सॉल्व 18 दूनी 36 डिग्री, 18 तिया 54 डिग्री, 18 पंजे 90 डिग्री। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखते हैं सवाल नंबर
6 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। बोल रहा है क्या कि बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं जिनके कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का 3 गुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। देखिए यहाँ पे सिक्का आपको क्या है, संबंध। देखिए संबंध आपका 2 रुपया और 5 रुपये की सिक्कों में है, तो टोटल सिक्का कितना है 160 और मूल्य कितना है 300 रुपया। तो इस तरह से सवाल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मानना होगा। तो देखिए सबसे छोटा रूप में जो दिया हुआ है वो किससे रिलेशन में है, 5 के रुपया सिक्का, यानी 5 रुपये की सिक्का है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि 5 रुपये की सिक्के बराबर x, है ना। तो ये रहा 6 नंबर में लिखेंगे माना कि 5 रुपये के सिक्के बराबर x। तो 2 रुपये के सिक्के बराबर कितना बोला, इसके 3 गुना है, मतलब क्या हो जाएगा 3 गुना x बराबर कितना 3x। अब बचा कितना 1 रुपये के सिक्के, तो टोटल सिक्का कितना है 160, कितना है 160। उसमें से ये सिक्का कितना, एगो x है, दूसरा कितना है 3x है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 160 माइनस कितना 4x, कितना 4x, 160 माइनस 4x। अब यहाँ पे देखिए इसका मूल्य देखते हैं, प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से इसका मूल्य जो है 300 रुपया है। अब बताइए यदि आपके पास 5 रुपये के सिक्का 4 गो हो तो क्या होगा, 4 पंचे 20, यानी मूल्य को सिक्के की संख्या से गुना करना है। तो यहाँ पे सिक्के की संख्या कितना है x, मूल्य हमारा कितना 5 रुपया, x सिक्का है तो 5 गुना x। उसी तरह से मूल्य हमारा कितना 2, सिक्के की संख्या कितना है 3x तो 3x। उसी तरह मूल्य की क्या है 1, ये 1 है मूल्य, सिक्के की संख्या कितना है 160 माइनस 4x। टोटल 5 रुपये के सिक्का का, 2 रुपये के सिक्के का और 1 रुपये का सिक्के का, सबका योग मिला के आपका कितना हो गया 300 रुपया, कितना 300। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। 5 गुना x बराबर 5x, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6x प्लस 1 गुना 160 तो 160 माइनस क्या हो जाएगा 4x बराबर कितना 300। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 5 11 में 4 गया कितना, डायरेक्ट करते हैं यहाँ 11 करते हैं, 11x माइनस कितना 4x, ये प्लस से उधर जाते क्या हो जाएगा माइनस 300 माइनस 160, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 11 में 4 चला गया, कितना हो जाएगा 11 में अगर 4 चला गया तो आपका 7x बराबर कितना हो जाएगा 140, घटाएंगे अगर x बराबर करेंगे तो 140 बट्टे कितना 7 क्या हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, यानी x बराबर कितना 20, यानी 5 रुपये के जो सिक्के हैं वो कितना है 20। तो लिखते हैं हम 5 रुपये के सिक्के बराबर x यानी 20। उसी तरह से 2 रुपये के सिक्के बराबर 3 गुना क्या हो जाएगा 20 बराबर कितना 60। उसी तरह से 1 रुपये के सिक्के बराबर तो 100 क्या हो जाएगा, देखिए 160 माइनस 4x तो 4 गुना कितना हो जाएगा, गौर से देखिए 20 बराबर कितना होगा 160 माइनस यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे जैसे हो जाएगा 80 बराबर कितना हो जाएगा आपका 80, यानी 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 80। अगर दिखाई नहीं देता तो यहाँ पे लिख लीजिए 80, है ना, कितना हो जाएगा 80। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 7, देखिए क्या कहता है कि पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपये, कितना 1 लाख रुपये रखता है। यदि उसके कुल संपत्ति 2.5 लाख की हो तो प्रत्येक संतान के हिस्से क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या, जब भी अनुपात में रहेगा सबसे पहले अनुपातिक राशि लिखना होगा। तो लिखते हैं माना कि अनुपातिक राशि बराबर x, अनुपातिक राशि बराबर x, कितना रुपया x। अब यहां देखिए संपत्ति बराबर संतानों की संपत्ति, संतानों की संपत्ति क्या हो जाएगा, पहला का 1x है तो 1 गुना x बराबर क्या होगा x होगा, दूसरा का 2x, तीसरा का क्या होगा 3x, ये आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न से अगर प्रश्न अनुसार देखा जाए तो क्या बोल रहा है, टोटल उसके पास कितना है 2.5 लाख, 2.5 लाख में 1 लाख अपने पास रखता है तो बचता कितना 1.5 लाख, यानी आपका टोटल संपत्ति यानी x प्लस 2x प्लस 3x बराबर कितना 2.5 लाख।
तो 2.5 लाख, 1 2 3 4, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 2.5 लाख हुआ। उसमें आपका कितना 1 लाख घट जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 5 होगा, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 5 जीरो होगा, कितना 5, यानी आपका कितना हो जाएगा 6x बराबर 1,50,000, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,50,000 होगा। ये गुना है, उधर ज़्यादा क्या हो जाएगा भाग, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 1,50,000 बट्टे 6, कट जाएगा कितना 25, 25 छके 150, 3 जीरो है, 3 जीरो लिख दिए, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 25,000, कितना 25,000। अब तीनों संतान का संपत्ति है ना, तो यहाँ लिखते हैं संतानों की संपत्ति, संतानों की संपत्ति बराबर, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं पहला क्या क्या है 25,000, x है तो 25,000, दूसरा 2 गुना x 2 गुना 25,000, तीसरा 3 गुना क्या हो जाएगा 25,000, यानी टोटल मिला के आपका कितना हो जाएगा 25,000 हुआ। यहाँ पे कितना हो जाएगा 50,000 दूसरा का, और तीसरा का कितना हो जाएगा 75,000, ठीक है। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं सवाल नंबर 8 में क्या कहता है। 11 के लगातार की 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। जब इस तरह का सवाल होगा आपको क्या करना है, मान लेना है। देखिए गुणज का मतलब क्या, पहाड़ा, पहला अगर x है दूसरा क्या होगा x प्लस जो पहाड़ा 11 है तो 11 होगा, दूसरा अगर होगा तो 11 प्लस 11। तो चलिए इसको लिखते हैं, माना कि 11 के पहला गुणज बराबर कितना x, अगर हम दूसरा गुणज करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 11, अगर तीसरा करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए x प्लस 11 प्लस 11, यही ना होगा, यानी x प्लस 11 11 कितना हो जाएगा 22। अब बोल रहा है तीनों का योग, तो प्रश्न से जो कहता है लिखते हैं, प्रश्न से तीनों का योग यानी x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 बराबर कितना 231, कितना है 231। चलिए सॉल्व करते हैं, 1 1 1 मिलाए कितना 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 और 22 कितना हो जाएगा 33 बराबर 231। क्या हो जाएगा 3x, ये प्लस है, देखिए संख्या को संख्या की तरफ लेके जाएंगे ना, ये प्लस है उधर जाते क्या हो जाएगा माइनस, यानी हो जाएगा 231 माइनस 33। 3x बराबर घटाएंगे तो क्या होगा 198, कटाते हैं देखिए 6 18 6 18, यानी x बराबर कितना 66, कितना हो जाएगा 66। x का मान कितना निकल गया 66, यानी आपका क्या है 11 के पहला गुणज बराबर 66, उसके बाद दूसरा गुणज अगर करेंगे तो क्या होगा 66 प्लस 11 बराबर कितना 77, अगर हम तीसरा करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो 66 प्लस 22 बराबर कितना 88, है ना। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 क्या क्या था। सवाल नंबर 9 ध्यान से देखिए, बोल रहा है क्या कि संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष प्रतिभागी को यानी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया है। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए हैं तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जब इस तरह का सवाल होगा तो आपको क्या करना, मान लेना है, जो चीज़ दिया हुआ है उसी को मानना है, मतलब जो निकालना है। तो यहाँ पे निकालना है क्या, विजेताओं की संख्या। तो लिखते हैं माना कि विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या बराबर कितना x, कितना x। जब विजेताओं की संख्या x है तो उप विजेताओं कितना होगा, जो विजेता नहीं हुआ, यानी उप विजेताओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा। देखिए टोटल बच्चा कितना है 100, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा x, यानी अगर मान के चलिए आपके पास कितना 100 रुपया है, 100 में 10 रुपया खा गए तो बचा कितना 90, तो 100 में 10 घटाएंगे तब ना 90 हुआ। सेम उसी तरह से हमने माना x, तो x 100 टोटल था, 100 में x घटाएंगे तब ना शेष बचेगा, तो शेष
अब यहाँ पे प्रश्न से गौर से देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे ये बता रहा है कि जो विजेता टीम है यानी विजेता जो है उसको 2 कलम मिलता है। तो विजेता की संख्या x, तो 2 गुना क्या हो जाएगा x। जो उप विजेता है उसको 1 मिलता है, तो उप विजेता की संख्या 100 माइनस x। टोटल कलम की संख्या कितना 120, कितना 120। अब यहाँ पे देखिए 2 गुना x कितना 2x, 1 गुना 100 तो सॉरी प्लस है 100, यहाँ पे माइनस x बराबर कितना 120। अब 2x में x चला गया, x संख्या को संख्या की तरफ, यानी 120 माइनस कितना 100, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 20। यानी विजेताओं की संख्या कितना हो गया 20। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स में जरूर बताइए। तो अगर आपको उतारना है तो उतार सकते हैं। तो देखते हैं सवाल नंबर 10 क्या कहता है कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र के 30 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 47 वर्ष होगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या, रवि का उम्र उसके पिता की उम्र का, यानी रवि के पिता का उम्र रवि के उम्र का 30 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो पहले क्या चीज दिया हुआ है रवि का, तो लिखते हैं पहले रवि का, है ना। तो ये रहा सवाल नंबर 10। रवि का उम्र x वर्ष, कितना x। पिता की उम्र है ना, किसके रवि के ना, रवि के पिता का उम्र बराबर कितना 30 गुने से 5 वर्ष अधिक। तो 30 गुना से 5 अधिक मतलब 3x प्लस 5। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन में क्या बोलता है कि 5 वर्ष बाद दोनों का योग 47 है। देखिए जब भी आपका बाद वाला पूछे तो आपका योग होगा, क्या होगा योग। अगर पहले होगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, मतलब घटा होगा। तो अब यहाँ पे देखें प्रश्न अनुसार, है ना, प्रश्न से अब 5 वर्ष बाद अगर रवि का उम्र x है तो 5 वर्ष जोड़ दिया, 5 वर्ष बाद हो गया। अगर पिता का उम्र कितना 3x प्लस कितना 5, फिर इसमें 5 जोड़ दिया। अब क्यों जोड़े, क्योंकि देखिए अगर रवि का 5 वर्ष जोड़ेंगे तो 5 वर्ष बाद उसका पिता भी तो 5 वर्ष बढ़ेगा ना। अगर आपका उम्र अभी कितना 10 साल है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 15। अगर किसी का 15 है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 20। वो तो रुकेगा नहीं, यानी दोनों बढ़ेगा, इसीलिए इसमें भी बढ़ाए इसमें भी बढ़ाए। दोनों का योग कितना 47, 1 और 3 कितना 4x, यहाँ पे हो जाएगा 15 बराबर कितना 47। 4x बराबर, देखिए संख्या को संख्या की तरफ लेके जाएंगे, यानी 47 माइनस 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4x बराबर कितना हो गया 32, गुना है उधर ज़्यादा क्या हो जाएगा भाग, यानी 32/4, 8 चौके 32, यानी x बराबर कितना हो गया 8, कितना हो गया 8। अब हमें क्या करना है, बोल रहा है क्या उसके दोनों का उम्र ज्ञात करना है। तो रवि का उम्र देखिए, रवि का उम्र बराबर x बराबर कितना 8 वर्ष, 8 वर्ष। रवि के पिता का उम्र बराबर कितना 3x प्लस 5, तो 3 गुना 8 प्लस 5, 8 तिया 24 प्लस 5 बराबर कितना 29 वर्ष। कितना हो जाएगा 29 वर्ष। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। इस तरह से हमारा ये अध्याय क्या होता है समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।